बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 3 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग, यूरोप की सूरत हाल, जहां पर वागनर ग्रुप की वापसी की खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। ना सिर्फ खबरें हैं बल्कि कुछ सबूत भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। वागनर ग्रुप, अगर आपको याद हो कि रशिया का बड़ा तगड़ा ग्रुप यूक्रेन जंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा। बखमुत की जंग वागनर ग्रुप ने जीती थी और इस जंग को जीतने के बाद जो वागनर का सरबराह था उस वक्त का यवगेनी प्रिगोजिन, वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया था, वो रशिया के खिलाफ हो गया और ये पूरे का पूरा ग्रुप लेकर इसने मॉस्को की जानिब ये रवाना हो गया था। इसने चढ़ाई शुरू कर दी थी मॉस्को पर। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे वागनर के उस वक्त के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन से। फिर खबर ये सामने आई थी कि यवगेनी प्रिगोजिन का तैयारा रशिया की फिजाओं में महवे परवाज तैयारा जो है वो धमाके से फट गया और उसके बाद ये जो वागनर ग्रुप है ये पूरे का पूरा बिल्कुल गायब हो गया था। खबरें ये सामने आई थी कि शायद ये बेलारूस चला गया ग्रुप या फिर इसको सूडान भेज दिया गया पुतिन की जानिब से। आप में से भी बहुत सारे व्यूअर सवाल पूछते थे कि वागनर ग्रुप कहाँ गया, तो ये आ गया है वागनर ग्रुप इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में। सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसकी वापसी क्यों हुई है मुमकिन तौर पर मैं आपको इसकी रीज़न भी बताऊंगा। सबसे पहले रूस और यूक्रेन से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें मैं आपके साथ शेयर कर लूं। रशिया के हमले जारी हैं यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर। ये जो मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ रीसेंट फुटेज है, यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से जारी की गई और ये बताया गया कि 300 से ज़्यादा जो ड्रोन हमले हैं वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया की जानिब से किए गए। यूक्रेन के खार्किव समेत डिफरेंट रीजन्स को टारगेट किया गया रशिया की जानिब से। टारगेट एक ही था, रशिया आजकल यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे लगा हुआ है क्योंकि सर्दियां यूरोप के अंदर स्टार्ट हो चुकी हैं और यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान रशिया के इन हमलों की वजह से जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान रिपोर्ट हो रहा है। इवन के कीव के अंदर जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है वहां पर भी पावर कट्स अनाउंस किए गए हैं। इवन के यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद भी अंधेरे में खड़ा होकर अपने वीडियो पैगामात जारी कर रहा है। यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर बड़ी मज़ेदार सी बातें की। यूक्रेन के सदर ने कहा कि जी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है रशिया की जानिब से और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम जोरों शोर से जारी है। यूक्रेन के सदर की जानिब से यह भी कहा गया कि जिन सार्फिन को गैस की शॉर्टेज का सामना है तो उनके लिए हम गैस का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। स्वीडन समेत कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो यूक्रेन को गैस देने के लिए तैयार हैं। बस मसला ये है कि उन कंट्रीज को पैसा देने के लिए यूक्रेन के पास पैसा तो नहीं है। और यूक्रेन के सदर ने इसी वीडियो पैगाम के अंदर ये भी कहा कि अब जबकि गैस का बंदोबस्त हो चुका है तो पैसे का भी बंदोबस्त बहुत जल्द हो जाएगा। कौन देगा यूक्रेन को पैसा? ये यूरोपियन कंट्रीज पैसा देंगे जिनकी दौड़ें लगी हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि आज की सबसे बड़ी खबर जो यूरोप के अंदर आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बेल्जियम की फिजाओं में कुछ ड्रोन्स की परवाजें रिपोर्ट हुई हैं। 2 या 3 ड्रोन्स जो बेल्जियम की अथॉरिटीज हैं उनकी जानिब से कहा गया कि ड्रोन्स की परवाजें रिपोर्ट हुई हैं, हम तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन जो बेल्जियम के ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें अभी पता तो नहीं है, हम तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन हमें शक ज़रूर है। और वो शक आपको मालूम है कि इनका रशिया की जानिब ही होता है जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी रिपोर्ट हो। गुज़िश्ता महीनों भी आपको मालूम है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ रिपोर्ट हुई थी। अच्छा, बेल्जियम की फ़िज़ाओं में ये जो ड्रोन्स की परवाज़ें हैं ये मैं आपको बता दूं कि इस पर यूरोपियन कंट्रीज़ की, नेटो कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा दौड़ें क्यों लगी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि बेल्जियम अमेरिका के न्यूक्स को होस्ट करता है। जो टैक्टिकल न्यूक्स हैं उनको बेल्जियम होस्ट करता है और ये जो ड्रोन्स की परवाज़ें हैं ये उसी बेस के ऊपर ये ड्रोन्स जो हैं वो उड़ते हुए रिपोर्ट हुए, देखे गए। लेकिन इनको मार गिराने में जो बेल्जियम है, जो नेटो कंट्री है, वो इन ड्रोन्स को मार गिराने में नाकाम रहा। क्यों नाकाम रहा ऑफिशियल्स की जानिब से ये नहीं बताया गया कि हम इनको क्यों देखते रहे या इनकी वीडियोस क्यों बनाते रहे, इनको मार क्यों नहीं गिराया गया नेटो कंट्री बेल्जियम की जानिब से। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग खबर, कंसर्निंग ये परवाज़ें हैं ड्रोन्स की, क्योंकि ये अमेरिका के न्यूक्स की बेस के ऊपर ये जो परवाज़ें हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। अमेरिका का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता महीनों इसी तरह की ड्रोन्स की परवाज़ें जो हैं वो जर्मनी के ऊपर, डेनमार्क के ऊपर रिपोर्ट हुई थी और तब भी इनकी जानिब से बगैर सबूत प्रोवाइड किए यही बात की गई थी कि रशिया छेड़छाड़ कर रहा है और रशिया से पूरे के पूरे यूरोप को और नेटो कंट्रीज़ को ख़तरा है।
یورپین یونین کے آفیشلز کی جانب سے کس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں، یہ سنیے اس کے بعد بات کرتے ہیں. And what we need to understand that all of Europe is under threat. And I mean all of Europe. A Russian Geran 2 drone has a 2,500 kilometer range. And from Kaliningrad to Belarus, it can hit targets in Denmark, Sweden, Belgium, Netherlands, Germany, northern France, and Hungary. And it can reach even Brussels and Strasbourg. From container ships, drones can destroy targets all along the coast of Europe. In the short run, we need to develop capabilities to better detect, track, and identify drones with acoustic sensors, radars, satellites. In the longer run, capabilities to disarm or destroy drones with drone interceptors, electronic warfare, and mobile units. گفتگو آپ نے سنی یورپین یونین کے آفیشلز کی جانب سے جس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں. گزشتہ مہینے کی یہ ویڈیو میں نے آپ کو سنوائی اکتوبر کی، اور اب نومبر کے اندر اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ رشیا کی جانب ان کا شک ہے. حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین کی جانب سے بھی اس طرح کے ڈرونز یوکرین کے پاس بھی ہیں. جس طرح کے ڈرونز کا ذکر یہ ممبر پارلیمان یورپین یونین کا جس کی جانب سے جس طرح کے ڈرونز کا ذکر کیا جا رہا تھا وہ تو یوکرین کے پاس بھی ہیں، جن کی پروازیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، دور تک یہ پرواز کرتے ہیں یوکرین کے جو ڈرونز ہیں. اور یوکرین اس طرح کی کوشش کر سکتا ہے، اور ماضی میں بھی یوکرین نے اس طرح کی کوشش کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرین نیٹو کنٹریز کو، امریکہ کو اس جنگ کے اندر ٹریک کرنا چاہتا ہے. اور نیٹو کنٹریز کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ رشیا کو یوکرین ہی پکڑ کر رکھے، رشیا آگے نہ بڑھے، ورنہ ان کی حالت تو آپ کو معلوم ہے کہ یوکرین کی مدد کر کر کے ان کے جو سٹاکس ہیں وہ آلریڈی خالی ہو چکے ہیں. جرمنی کی جانب سے مزید کچھ پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹمز یہ یوکرین کو دیے گئے ہیں. یوکرین کے صدر نے خود اپنے ویڈیو پیغام کے اندر بتایا نہ صرف جرمنی بلکہ برطانیہ کی جانب سے جو اسٹارم شیڈو میزائل ہیں یہ بھی رشیا کی، میں آپ کو یاد کروا دوں کہ رشیا کی ریڈ لائن ہوا کرتی تھی، اور برطانیہ کی جانب سے اب یہ روٹین بن چکی ہے. خبر سامنے آتی ہے کہ برطانیہ مزید اسٹارم شیڈو میزائل یوکرین کو بھیج رہا ہے، برطانیہ کا کیئر سٹارمر جو ہے. لیکن یوکرین کے صدر کو آپ کو معلوم ہے کہ اسٹارم شیڈو یا اسکیلپ میزائل سے اب اس کا مطالبہ جو ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہے. اس کو ٹاما ہاکس چاہیے جو امریکہ کے ٹاما ہاک میزائل ہیں. تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ جی ٹاما ہاک آپ کیا یوکرین کو پرووائڈ کریں گے؟ اب جب کہ آپ نے ہنگری کے اندر ہونے والی میٹنگ کو کینسل کر دیا تو ایئر فورس ون کے اندر سوار تھا ڈونلڈ ٹرمپ، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافی کے سوال پر کیا جواب دیا یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے صحافی کے سوال پر جواب دیا لڑ رہے ہیں، لڑتا رہنے دو، لیکن ٹاما ہاک جو ہے وہ امریکہ یوکرین کو پرووائیڈ نہیں کرے گا. اسٹریٹ فارورڈ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ کہا، اور پھر یہ کہا کہ جس سچویشن پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آگے مستقبل میں ٹاما ہاک کو لے کر میرا فیصلہ کیا ہوگا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ سچویشن کچھ اچھی سمت میں نہیں جا رہی. جہاں تک تعلق ہے امریکہ اور روس کی ٹینشنز کا تو سچویشن کچھ اچھی سمت میں نہیں جا رہی. رشیا اور یوکرین کے اندر نہیں بلکہ میں باہر کی بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں، یہ ویڈیو بھی یورپین کنٹریز نے، نیٹو کنٹریز نے یہ ویڈیو جو ہے ان کی جانب سے جاری کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جی واگنر کے جھنڈے والی کشتی کافی عرصے کے بعد دیکھی گئی، اور یہ رشیا کے کوسٹ گارڈز کی کشتی ہے جس کے اوپر واگنرز کا جو فلیگ ہے وہ آپ لہراتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے. واگنر گروپ میں نے آپ کو انٹرو کے اندر بھی بتایا یہ بڑا تگڑا گروپ ہے رشیا کا، اور رشیا اس گروپ کو تب بھی نکالتا ہے جب بہت زیادہ ٹینشنز ہوں یا بہت زیادہ ضرورت ہو. اور یہاں پر بھی نیٹو کنٹریز، یورپین کنٹریز اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اب جب کہ واگنر کے جھنڈے نظر آنے لگے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوٹن یورپ کے اوپر یا پھر نیٹو کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ مزید خبریں بھی سامنے آئیں، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ واگنر گروپ اگر نکلا تو پھر یہ نکلا کیوں. ایک کارگو طیارہ رشیا کا اس نے لینڈ کیا ہے وینیزویلا کے اندر. میں نے آپ کو بتایا تھا دوسرے چینل کے اوپر، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وینیزویلا کے سربراہ نیکولس مادورو نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو خط لکھا تھا، چائنا کے شی جن پنگ کو، اور ایران کے
सुप्रीम लीडर और ईरान के सदर मसूद पजेश्कियान को भी खत लिखा गया था, जो निकोलस मादुरो हैं उनकी जानिब से, कि अमेरिका मेरे ऊपर जंग मुसल्लत कर रहा है, तो मेरे इत्तेहादियों तुम कहाँ हो, मुझे मदद चाहिए। तो उस लेटर के, जो लेटर मादुरो ने लिखा था इन अपने इत्तेहादियों को, तो उस लेटर के चंद रोज के बाद ये जो कार्गो तैयारा है इसकी लैंडिंग रिपोर्ट हुई है वेनेजुएला के अंदर। और ये कार्गो तैयारा, मैं आपको बता दूं कि ये भी वागनर ग्रुप के जेरे इस्तेमाल ये कार्गो तैयारा होता था, जो कि रशिया का कार्गो तैयारा ये वेनेजुएला के अंदर इसने लैंड किया। खबरों के मुताबिक भारी असलहा, और हो सकता है कि वागनर के जो कुछ फाइटर्स हैं वो भी वेनेजुएला पहुंचे हैं रशिया की जानिब से। वेनेजुएला को जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वेनेजुएला को रशिया की जानिब से, जिस तरह से 2018 में जब अमेरिका ने इसी तरह से वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की थी, वेनेजुएला के सरबराह निकोलस मादुरो पर धांधली का इल्जाम आयद करके, तो तब भी रशिया की जानिब से इस तरह का जो पैगाम है वो अमेरिका को दिया गया था। रशिया ने बम्बार भेजे थे, अपने बैटलशिप्स भेजे थे, और अमेरिका पीछे हट गया था। लेकिन इस मर्तबा अमेरिका का पीछे हटने का मूड नजर नहीं आ रहा। एयरफोर्स वन के अंदर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वेनेजुएला के ऊपर हमले का तो हमारा कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन वेनेजुएला के सरबराह निकोलस मादुरो के दिन गिने जा चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मादुरो को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, और रशिया जो है वो निकोलस मादुरो को बचाने के लिए रशिया ने अपना वागनर ग्रुप भी रिपोर्टेडली बाहर निकाल लिया है। तो अमेरिका और रशिया के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, यूक्रेन से हटकर बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो जाहिर है कि फिर यूक्रेन के मैदान में भी ये जो पंजा आजमाई है इन बड़ी ताकतों की, ये यूक्रेन के मैदान के अंदर भी होगी। और हो सकता है कि अमेरिका के सदर की जानिब से ये टोमाहॉक मिसाइल यूक्रेन के सदर को दे दिए जाएं। जिस तरह की टेंशन्स हैं, जिस तरह से नेटो कंट्रीज भी चीखे मारे हैं, और ख़ुद अमेरिका की जो न्यूक बेस है उसको भी ख़तरा है, तो फिर अमेरिका की जानिब से इस तरह के बड़े फैसले एक्सपेक्ट किए जाने चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, नज़र रखूँगा, मैं आपको अपडेट्स दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।